शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम राम नारायण राम की। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो साउंड एनर्जी का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में खुशहालियों को ला सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या, कोई उदासी, कोई परेशानी, आपके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, आप चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ चल रही है, तो एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो बिना दवाई के आपको ठीक करता है और गारंटी के साथ करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। कैसे? इस कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार और ख़ास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट, अब मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे हम हमेशा से सवाल पूछते हैं आपसे, आप उत्तर देते हैं। मेरा एक प्रश्न है, इंसान को, मानव को अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन में सब कुछ ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को पहले सोचो, ये हम आया तो है, उनका पीछे कुछ कारण है। मनुष्य आया है, जन्म लिया, माता पिता एक माध्यम है, प्रकृति एक माध्यम है, असली पिता माता हमारा आसमान है, और उनका असली नाम है, नेम है राम नारायण राम। तो विवेक का बात सब अगर सुनेगा, धरती का कोई समस्या नहीं है। विवेक हमको अंदर ही अंदर बताता है, हमारा आवाज से बताता है, हमारा टोन से बताता है। हम जैसे बात करते, जैसा चिंतन करते, जैसा हमारा सोचने का तरीका है, वो हमारा माफिक लैंग्वेज से, तरीका से हमको बताता है, सरल करके। नहीं तो हम सुनेगा नहीं। तो हमारा माफिक होके बताता है, इसलिए हम उनको इग्नोर करते हैं, उसको किक आउट करते हैं, उनको मानते नहीं है। लेकिन सभी बंदा, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, सबका पास विवेक है। सब जीव का अंदर विवेक है। जो फाउल मनुष्य करती है, बर्बादी मनुष्य करती है, मनुष्य का बर्बादी मनुष्य खुद करती है। अच्छा बोलिए, कोई पेड़ पौधे, कोई हरियाली, कोई किसी का बर्बादी करता है? कभी नहीं करता। पॉल्यूशन करता है, लड़ाई करता है। जितना फॉरेस्ट है, अमेज़न जंगल कितना बड़ा है, वहां तो कोई मंदिर मस्जिद गिरजा नहीं है। वो लोग का धर्म क्या है? कोई धर्म नहीं। अमेज़न जंगल में कितना हरियाली है, पेड़ पौधे है, उद्भिद है, कीट पतंग है, प्राणी है, जीव जंतु है। वहां तो कोई मंदिर मस्जिद गिरजा है नहीं, स्कूल कॉलेज भी नहीं है, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। तो वहां उन लोग को समस्या नहीं है। हमारे समस्या कहाँ चलती है? क्योंकि वो एक दूसरे से मिलके और नेचर के कोऑर्डिनेट होके चलते हैं। नहीं, वो नेचर जैसा उसको बनाया वैसा ही है, वो ऐसा ही रहती है। प्रकृति में हमको सबसे कीमती चीज बनाया, और सब में वो खुद दास बन के, विवेक बन के हमारा अंदर बैठा हुआ। और हमने ही सबसे गड़बड़ कर दी। और सबसे बर्बादी नुकसानी मेरा है, मैं मेरा दुश्मन हूँ। आगे वाला कोई दुश्मन नहीं है। वो अगर दुश्मन है तो 1 रुपया 2 रुपया का है।
हम खुद का करोड़ रुपया दुश्मन है, यही तो समस्या हो गया। तो पेड़ पौधे को खा के हम जिंदा है। अगर पेड़ पौधे नहीं होता हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आता? तो उनको देखभाल करना हमारा काम नहीं है। पेड़ पौधे को नुकसान करने का, काटने का, खत्म करने का काम तो मनुष्य ही करती है। इसलिए अगर हम लोग प्रकृति का, सृष्टि का हर चीज, सभी प्राणोमय, चैतन्यमय, सृष्टिमय आवर्तन विवर्तन रूपांतर हो रहा है, बिल्कुल उसी का मापिक हमको भी होना है। हमारा जन्मय का मत है, सबका मत है। सूरज भी एक दिन मरेगा, खत्म हो जाएगा। सूरज का पावरलेस हो जाएगा, उनका ताकत खत्म हो जाएगा। तो हम क्यों इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं? आसमान का तो मौत नहीं है, न उनका जन्म हुआ, ना मौत होगा, ना भागेगा, वो तो एग्जिस्टिंग है ही है, वही हमारा सब कुछ है। तो इसलिए मनुष्य को अगर विवेकवान हो जाए, विवेकाधीन हो जाए, विवेक का बात पल पल सुनेगा और विवेक का इशारे से चलेगा, नेचर का ज्ञान से, पुकार से चलेगा। नेचर हर चीज, हर डस्ट पार्टिकल लेके हमारा नेचर है। पेड़ पौधे को छोड़ के नहीं है, जीव जंतु को छोड़ के नहीं है, पानी हवा सूरज को छोड़ के नहीं है, धरती को छोड़ के नहीं है। सबको लेके हमारा एक ही परिवार है, एक ही संसार है, एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म है। सबको परिपूरक होना चाहिए। अगर सोचो पेड़ पौधे जमीन से उठेगा, बड़ा बड़ा सब बड़ा बड़ा पेड़ है, बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा, तो सोच नहीं सकता है, वो जमीन से उठेगा। अब मनुष्य को पीछे भागेगा मारने के लिए, तो मनुष्य कहाँ भागेगा? मकान रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो कोई इंसान सोचता नहीं है, लेकिन पेड़ तो काटते हैं। अब पेड़ तो चिल्लाता है, क्यों? हमारा कान में तो आवाज नहीं आता है, आता है लेकिन वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता, पकड़ता नहीं है। इसलिए पेड़ पौधे, गाछ, पेड़ पौधे बात नहीं करता है, चिल्लाता नहीं है, उनका भूख नहीं है, उनका दुख नहीं है। ये तो बेवकूफ वाला काम है। देखिए, प्रेसिडेंट का जो कहना है कि अभी भी वक्त है, समाज को बदलना होगा और इसके लिए सबसे बड़ा है कि हम विवेकाधीन हो, क्योंकि विवेकाधीन होना कोई इतना टफ काम नहीं है। आप जब भी कोई गलत काम करने जाते हैं, आप देखिए आपको पसीना आता है, आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी इंद्रियां काम को करना नहीं चाहती, तो ये मान शरीर कमजोरी हो जाता है। ये सिग्नल होते हैं बॉडी में कि विवेक आपको ये काम करने से रोक रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को ओवरलुक कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो ये करना ही करना है। लेकिन करने के बाद ईगो काम करता है ना, अमित तो काम करता है, क्योंकि हम सब कुछ हैं, हमने जो डिसीजन ले लिया वही बड़ा है। लेकिन अगर विवेकाधीन होकर ये डिसीजन लें, चिंतन करें, फिर उसके बाद सिद्धांत लें, तो कभी कोई इंसान गलती कर नहीं सकता। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना समय कहाँ है, और विवेकाधीन होने के लिए और अपने चिंतन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए वही एक रास्ता है, मेडिटेशन थ्रू राम नारायण राम। तो ये मेडिटेशन, आसमान मेडिटेशन कर रहा है, सूरज मेडिटेशन कर रहा है, सूरज का पावर कहाँ से आया? थ्रू मेडिटेशन। एग्जैक्टली। अनगिनत तारे को तो मेडिटेशन कर रहा है। मेरा धरती वसुमाता, मेरा मम्मी, माता जी, धरती मेरा माँ है, ये भी मेडिटेशन कर रहा है। तो धरती क्या नहीं दिया, मेरा मम्मी क्या नहीं दिया, मेरा खून से दूध बना के मेरे को पिलाया। 5 साल तक हम दूध पिया माँ का, मेरा मम्मी बताया था। अभी किसका दूध पीती हूँ? मेरा धरती माँ का, छठी का दूध पीता हूँ। डायरेक्ट नहीं पीता हूँ, इनडायरेक्टली पेड़ पौधे धरती का रस खींचता है, फल मूल खा के, साग सब्जी खा के हमारा भरपूर होता है। तो अरब कंट्री सब पैसा वाला है ना, उनको बोलो ना एक नारियल का पेड़ बना के दिखा। नहीं बना सकते। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, नेचर में 10 चीजें उठा के एक नई चीज बना दिया। असेंबली करता है, बनाता नहीं है। आविष्कार कुछ नहीं किया, ये बस लेके असेंबल करता है, पॉइंट आउट करता है। तो बनाने की क्षमता तो है ही नहीं किसी में। इसलिए मनुष्य को आज सोचने का टाइम आ गया। बिल्कुल भाई, जिंदगी बहुत टाइम चला गया,
अभी मरने का जिसका पास एक दिन समय है, एक दिन में हर बंदा का चेंजिंग ऑफ माइंड करना चाहिए। एक मिनट में हो सकता है, एक दिन तो दूर की बात है। परिवर्तन तुरंत आता है। जो मनुष्य एक मिनट के लिए सोचेगा, चिंतन से हर बंदा का सीख सकता है। चिंतन से इमली का चिंतन करो, इमली का बारे में चिंतन करेगा, खाना का बारे में स्मेल आएगा तो हमारा भूख पैदा होता है, जीव में लाला आ जाता है, बिल्कुल पानी आ जाता है, शरीर सेंसिटिव है। जैसा जैसा मनुष्य चिंतन करेगा, अच्छा बुरा खान पान जो कुछ हो वो ऑटोमेटिक किया होगा। एक टाइम है तो एक स्टोरी बताता हूँ। एक स्टोरी क्या हुआ, जर्मनी में एक बंदा को हैंग होने का आदेश हो गया, फांसी का ऑर्डर हो गया। तो उस टाइम कुछ साइंटिस्ट को डॉक्टर बैठ के एक गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया, एक सलाह, क्या बोलता है उसको हिंदू प्रपोजल को हिंदी में क्या कहते हैं, एक सलाह दिया जे इनको हम हैंग नहीं करेंगे, इनको हम स्नेक से मार के मारेंगे, मतलब फांसी नहीं देंगे, सांप से कटवाएंगे। तो बंदा को लेके गया और सांप को देखा है, 2 सांप लेके आया, फस फस कर रहा है, साउंड कर रहा है। वो तो जिसको पाँव में काटेगा उसको आग में पट्टी बांध दिया, काला पट्टी, अच्छा। उसको दिखाई नहीं देता है। तो 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर एक साइंटिस्ट नीचे उनका पाँव का सामने यहाँ बैठ गया, और एक मेडिकल जो सर्जरी का पिन होता है ना, हाँ सुई, हाँ उसको क्या कहते हैं, निडल, उनको पाँव में एक आदमी इसमें एक आदमी उसमें दबाया। अच्छा। आप बाजू में सांप पोस किया, उसको आंख में दिखाई नहीं देता, कान में सुनता है सांप, हाँ। आवाज कर रहा है, कांटा भी घुसाया, खून भी थोड़ा निकल गया। तो डॉक्टर लोग और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं हाँ सांप तो काट लिया। वो बंदा को सांप को काटा नहीं है, सिर्फ पिन को छुपाया। अच्छा, क्योंकि उसके आंख में तो पट्टी बंधा है। वो बंदा जिसको फांसी होने वाला, हैंग होने वाला है, सांप में काटने वाला है, वो तो सोच लिया, आग बनने से पहले सांप को दिखा दिया। वो चिंतन में उनका शरीर में जहर बन गया। एक हकीकत है, सही कहानी है। मनुष्य को चिंतन इतना पावरफुल है और सेंसिटिव है। हर चीज मनुष्य चिंतन से, सूरज को पुकारो ना वो भी आ जाएगा। मनुष्य का अंदर इतना पावर है, सबसे सूरज का कीमत नहीं है जितना कीमत मनुष्य का है। हाँ, योगा में होता है ना, जमीन से उठाते हैं। अरे शरीर छोड़ के सूरज में हर जगह घूम सकता है, हमारा हर चीज हम बता सकता है। एक तो बोलेगा वो तो हम तो जैसा साधु भी नहीं है, टिकी भी नहीं है, तिलक भी नहीं है, तो मानेगा नहीं। वो लोग को जैसा सोचा ऐसा लेके हमको बैठने पड़ेगा। अरे वो तो हम करेंगे नहीं, तिलक लगा के। वो बंदा सांप ने काटा है, सोच के चिंतन से पूरा शरीर पॉइजन हो गया, वो मर गया। फिर उसको लेबोरेटरी टेस्ट किया, देखता है पूरा शरीर उसी सांप का जो देखा था। उनको बताया देखो ये स्नेक है, सबसे ज्यादा इसका नाम ये है। उनको मालूम है इस स्नेक का, इस सांप का क्या नाम। और उसी टाइम पिन चुभाया तो लगा सांप नहीं काट लिया, बस खत्म हो गया। माइंड की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा। माइंड क्या है सोचो, इसलिए हमारा मन गॉड गिफ्टेड है। मन मैग्नेट है, चुंबक है। ये चुंबक हमारे लिए काम करता है। वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आकाश, सहस्त्र, ये पूरा एक सिस्टम है, इसको जागृत करना है। यहाँ आंख बंद करके जब तब करेगा, यहाँ पंप करेगा माइंड से, शरीर मूलाधार आपसे आप ऊपर खींचेगा। थोड़ा पंप करने से सहस्त्र ओपन हो जाएगा, अंदर ही अंदर ओपन होगा। इसको खुलेगा नहीं तो आपको थर्ड आई खुल जाएगा। सबका खुलेगा, सबका एक्सेस है।
सबके लिए हो सकता है। भगवान राम के लिए, शिव के लिए होता है ऐसा कोई बात नहीं है, सबके लिए सिस्टम है। अगर हमारा जो राइट है, सभी मनुष्य, झुपड़ी का आदमी हो और राजा महाराजा, सबका एक ही एक्सेस है। मटेरियल तो एक है, रॉ मटेरियल सबका तो एक है, शरीर का। बिल्कुल। बताओ, समझाओ। प्रेसिडेंट का ये कहना है कि अगर हम अपनी सोच को इतना पावरफुल करें, उसको सही डायरेक्शन दें, तो इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। जो मांगेगा वो मिल सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, सिर्फ अपनी थॉट सिर्फ टाइम की पॉजिटिव बात है, सिर्फ मन को उसी जगह में लेके जाना पड़ेगा और पॉजिटिव रखना होगा। बिल्कुल। सपनों में जो बंदा देखता है, आसमान में उड़ के जाता है, पानी के ऊपर भाग के जाता है, वो जागृत अवस्था में कर सकता है। क्यों? निद्रा में माइंड जहां चला जाता है, जागृत अवस्था में माइंड को उसी जगह में लाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर इस कार्यक्रम से आपको कुछ सीखने समझने को मिला है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं। संतान दल की कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं कि संतान दल क्या है, संतान दल की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हम प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, कहाँ हम मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो भी इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। QR कोड हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सिर्फ इस QR कोड में 1 रुपया डालकर आप संतान दल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, समय की कमी है। फिर मुलाकात होगी, फिर एक और खास मुद्दे पर, खास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद, उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।